औरत का रोना कभी नाटक नहीं होता। वह तब टूटकर रोती है जब उसे समझने वाला कोई नहीं होता। दर्द तब और गहरा हो जाता है जब अपना पति भी पराया लगे। भीड़ में घिरी होकर भी वह खुद को सबसे ज्यादा अकेला पाए। जवानी में कितने भी रिश्ते निभा लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी दोस्त बना लो, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन बुढ़ापे में समझ ही जाओगे कि पति पत्नी का एक दूसरे के सिवा कोई अपना नहीं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। अगर एक औरत बिना वजह चिड़चिड़ी और गुस्से वाली होती जा रही है तो समझ लेना वो टूटी नहीं, बस थक चुकी है। सब संभालते संभालते उसका दर्द कोई सुनता नहीं और उसका पसंदीदा आदमी अब उसे महसूस भी नहीं करता। वो अब मुस्कुराती तो है पर उस मुस्कान में सुकून नहीं, बस मजबूरी। जब सब कुछ देकर भी कोई अपना ना बन पाए तो मेरी ये 4 बातें याद रखना। नंबर 1, अपनी कीमत वहां मत दिखाओ जहां तुम्हारी कदर ही नहीं। नंबर 2, जो तुम्हें खोकर भी शांत है उसे दोबारा पाने की कोशिश मत करना। नंबर 3, जिसे तुम्हारी सच्चाई नजर नहीं आती उसे साबित करने में वक्त बर्बाद मत करो। नंबर 4, कभी पीछे मत देखो, जो गया है वो तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी नहीं था। जो तुम्हें छोड़ दे उसे याद करना भी कम। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत होने लगता है, लोग साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और खुद पर भी शक होने लगता है। लेकिन यही वह समय होता है जो तुम्हें असली इंसान बनाता है। अगर तुम इस दौर को सह गए तो समझ लो आने वाला समय सिर्फ तुम्हारा है। समुद्र में तुम जितनी चाहे चीनी डाल लो वो कभी मीठा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार मतलबी इंसान को तुम कितना भी चाहो वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे जहर में शहद मिलाने से अमृत नहीं बनता, वैसे ही स्वार्थी इंसान को प्यार देने से वो वफादार नहीं बनता। जब घर का कोई सदस्य हमें दुख देता है तो एक साधक को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए मेरे पाप कट रहे हैं। लोग अपने पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, पर यदि घर के ही लोग हमें ताना दें, अपमान करें, दुख दें, तो वो भी हमारे ही कर्मों का फल है। और यदि हम सहन कर लेते हैं तो पाप कट जाते हैं। जो इस भाव से जीवन को देखता है वही सच्चा साधक बनता है। दुख देने वाला नहीं, दुख सहने वाला ऊंचा